हेलो एंड वेलकम टू डेक्स्टर शॉर्ट्स। आज हमारे समक्ष मौजूद हैं ड्रॉप बाबा। हाउ आर यू? एकदम बढ़िया भाई। आप कैसे हैं? मैं एकदम मस्त हूँ भाई। क्या हो गया भाई? रियल मैड्रिड, बार्सा, सारे मैच, सारी सारी टीमें मैच अपने हार रही हैं। क्या चल रहा है आजकल? देखिए। गेम वीक 7 अजीब अजीब सा गेम वीक 7 था यार, बहुत अजीब। मतलब एक बहुत मजाकिया तरीके से लोग कह रहे हैं कि एंथनी मार्शल ने गोल मारा है। इस वजह से पनौती पनौती लग गई सब टीम्स में, बट एज अ चेल्सी फैन आई डोंट माइंड। मेरे लिए ये तो वीक अच्छा रहा। हाँ ना। राइवल्स ने टॉप ऑफ द टेबल टीम ऑफ वर्नर हाँ। स्कोरिंग भाई। बट लुकाकू का क्या यार? लुकाकू इज नॉट क्लिकिंग भाई। आई थिंक सो नहीं उसको नहीं भी यार, चांस। आई थिंक ऐसा नहीं है। आप देखेंगे तो 3 गोल मारे हैं अभी तक, और एस्टन विला के अगेंस्ट 2 गोल थे, हम्म। आर्सेनल के अगेंस्ट 1 गोल था, एंड एक गोल था। ही वाज क्वाइट वेल अगेंस्ट लिवरपूल ऑल्सो। लिवरपूल के अगेंस्ट अच्छा खेले थे। और बाकी ये जो अभी मैच हुआ साउथहैम्पटन के अगेंस्ट, इसमें भी काफी हम्म। अच्छा इनका परफॉर्मेंस था। हमने देखा इनका और गोल टीमो बहुत वर्नर मजे का का था काफी। यार इसका। हाँ। बेन चिलवेल का बहुत मजे की बॉली थी वो। हाँ, और आप देख सकते थे कि टीमो वर्नर और इनका जो लिंकअप है काफी अच्छा हो रहा था, तो काफी अच्छा पॉजिटिव हो है। रहा है। और पोस्ट पे हिट किया लुकाकू ने, तो वो अब कोई जी। दिक्कत वाली बात है नहीं ज्यादा। ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि क्लिक नहीं कर रहे हैं, बस वही है कि उनको थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा एक प्रीमियर मतलब लीग। मतलब 6 मैच में 3 गोल और 2 असिस्ट इज नॉट बैड परफॉर्मेंस, आई थिंक। मतलब ठीक है, या ज्यादा तो हम खराब नहीं है। यूनाइटेड। तो यूनाइटेड का क्या सीन भाई? रोनाल्डो, पॉगबा, वैन डी बीक सारे बेंच पे। यू आर स्टार्टिंग एंथनी मार्शियल अगेंस्ट एवर्टन एंड उसने गोल किया। वेरी गुड बट दे ड्रॉप पॉइंट्स अगेन। क्या कहोगे इसमें? तो एक्चुअली यूनाइटेड का प्रॉब्लम आई थिंक हैज टू डू विद, एक तो उनके डिफेंसिव मिडफील्डर का ना होना। या जो एब्सोल्युटली उनका होल्डिंग एक इट ऐसे। या हाँ, प्रॉब्लम रहा ही है उनका काफी टाइम से, कि उसकी वजह से उनको व्हाई यार? काफी या दिक्कतें। व्हाई दे आर नॉट ट्राइंग वैन डी बीक? आई थिंक यार, क्या करेगा यार वैन डी बीक? यार उसे चांसेस ही नहीं मिल रहे। फ्रेड एंड मैकटोमिने स्टार्टिंग एट आई अहेड ऑफ हिम। आई थिंक वैन डे बीक इज मोर लाइक अ नंबर 10 या हु या कैन या ड्रॉप डीप, बट यार वो ब्रूनो का रिप्लेसमेंट की तरह लाया गया था ब्रूनो को उसको यार रादर। ब्रूनो यार ब्रूनो को कौन बेंच करेगा? ब्रूनो को कोई बेंच नहीं कर हाँ। पाएगा। तो हाँ, वो वेंडे ब्रूनो बिग के यार। बैकअप के तौर पे ही लाया गया था वेंडरबिक को, तो या आई थिंक आयक्स में भी जब वो खेलता था तो ज्यादा एज अ फाइनल नंबर थर्ड 10 में, उसे हाँ फाइनल थर्ड में ट्वेंटी ज्यादा एट खेलता था। 28 सॉरी 2018-19 में उसके 13 गोल और 17 असिस्ट थे आईएक्स के लिए पूरे सीजन में। तो तो आप इंसेन नंबर था हाँ। यार मिडफील्डर। हाँ, तो आप उससे मतलब वर्क रेट और डिफेंसिव मिडफील्डर की तरह खेले हुए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप उससे। तो एक्चुअली वो फाइनल थर्ड में खेलने वाला प्लेयर है। मे बी पॉगबा या ब्रूनो की जगह वो खेल सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक कि ही इज अ सूटेबल डिफेंसिव मिडफील्डर जिसकी उनको एक जरूरत है। मे बी दे नीड अ प्लेयर लाइक डेक्लन राइस हो गया, केल्विन फिलिप्स हो गया। डेक्लन। का, या कामाविंगा अब तो रियल मैड्रिड आ गए, लेकिन उनसे भी लिंक आया था यूनाइटेड का। तो इस या तरीके की प्रोफाइल का उनको प्लेयर चाहिए, तो एंडबिक इज नॉट द सॉल्यूशन इन माय ओपिनियन। तो भाई रोनाल्डो एंड कवानी। कवानी मैंने उसकी देखा। कवानी काफी सही था इस मैच में, बुरा नहीं था। एंड हाउ दे कैन फिट टुगेदर रोनाल्डो एंड कवानी? I प्रेसिडेंट don't एंड। think I don't think या they can play together बिकॉज दोनों ही स्ट्राइकर हैं। रोनाल्डो अब वो लेफ्ट विंगर नहीं रहे जो पहले होते या थे, जो इस पे आप उनको 4-3-3 में या 4-2-3-1 में खिला सकें लेफ्ट साइड पे। तो बिल्कुल। अगर आपको उनको साथ में खिलाना है तो या तो आप 4-4-2 फ्लैट खिलाएंगे, जो कि यूनाइटेड के पास प्लेयर्स नहीं है वो सिस्टम खेलने के लिए, या 4-1-2-1-2 डायमंड खिलाएंगे। तो अगर आप या एक एक्स्ट्रा स्ट्राइकर खिलाते हैं 2 वाइट प्लेयर्स के साथ, विच इज इफेक्टिवली अ 4-2-4, तो आपको एक मिडफील्डर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी जब आप इतने हार्ड प्रेस्ड हैं मिडफील्ड में, डिफेंसिव साइड पे, तो क्यों या आप एक्स्ट्रा रिस्क लेंगे? और मुझे नहीं लगता कि 2 स्ट्राइकर खेलने से बहुत ज्यादा क्रिएट करेगी यूनाइटेड। तो आई थिंक दे आर लाइक फॉर लाइक रादर देन प्लेइंग टुगेदर इन द सेम भी सिस्टम। कवानी कवानी से पूछा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी इंटरव्यू में पूछा कि why not joining Real Madrid? And he said football is very dynamic, it can happen. क्या लगता है भाई? तो हाँ, मतलब इसमें तो मतलब क्या ही बोले हैं, मतलब रियल मैड्रिड और कवानी तो मतलब अभी तो आई डोंट थिंक इट विल हैपन। यार मतलब आई थिंक सो कि जरूरत कहीं भी ना कहीं जरूरत जरूरत भी जरूरत तो क्यों है नहीं। रियल मैड्रिड। नहीं है हाँ, बस जरूरत वही वाली बात एब्सोल्युटली। है।
तो बट गुड बैकअप फॉर बेंजेमा हो तो सकता है यार। तो नहीं बस मैं पर थोड़ा सा आई थिंक ऑप्टिमिज्म मैं थोड़ा सा लाना चाह रहा हूँ ऐसे कवानी थोड़ा सा। आई थिंक मरियानो है आपके पास एक बैकअप, अगर देखें तो स्ट्राइकर योविच खेल योविच सकते हैं वो। योविच योविच भी है, तो आई थिंक उस उतना या नहीं है खराब प्लेयर कवानी की बेंजीमा का बैकअप बन के बैठ जाएगी। तो यूनाइटेड की गेम पे ही रहे हैं तो क्या इस मैच में क्या लैकिंग थी यूनाइटेड के? डिफेंस आउट ऑफ पोजीशन था, जो गोल मारा टाउनसेंड टाउनसेंड ने। तो क्या 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 और लैकिंग्स आपको नजर आई? आपने इमेज देखी होगा ये मैच। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक जब पोजेशन नहीं होता यूनाइटेड के पास तो ऑफ द बॉल ऑर्गेनाइजेशन उनका बहुत खराब है, डिफेंसिव जिसमें उनके ट्रांजिशन बहुत डिफेंसिव ट्रांजिशन बहुत ऑल ओवर द प्लेस है, बहुत ज़्यादा या स्पेसेस मिल जाती हैं बिल्कुल मिडफील्ड और जो आप कह सकते हैं सेंटर बैक्स के बीच में जो लाइंस हैं वो काफ़ी आसान है उसको एक्सप्लॉइट करना। न्यूकासल ने भी एक गोल ऐसे मारा था, अगर आपको याद हो, रोनाल्डो का जो गोल है या गेम। सैंड किसने मारा था याद नहीं है अच्छे से। हाँ, तो उस तरीके की इनकी फ्रेल्टीज रही हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो रखी हैं अभी तक इस सीज़न में जितना भी हमने देखा है। तो वो एक प्रॉब्लम ज़रूर है कहीं ना कहीं। और अगर आप देखेंगे उस मैच में तो एवर्टन का सिर्फ 28% पोजेशन था, तो उनका गेम प्लान या क्लियर था कि लेट यूनाइटेड हैव ऑल द बॉल, बहुत ज़्यादा हाई लाइन खेलते हैं, इसमें प्रेस वो इतना करते नहीं है, तो उस हाई लाइन का कोई सेंस नहीं है। तो अगर काउंटर पे ब्रेक मिलेगा हमको तो डेफिनेटली हम उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, और वही हो रहा था उस मैच में। और वो मतलब राफा बेनिटेज ने बहुत अच्छे से प्लान को एग्जीक्यूट किया। हमने देखा कि हामिस रोड्रिगेज को नहीं निकाल दिया राफा बेनिटेज ने। तो वो कह रहा हम्म। उसका एटीट्यूड ऐसा था कि उस वो इस लायक नहीं था कि वो एवर्टन में खेले। तो हम्म। मुझे लगा था कि ये बहुत बड़ा लॉस है एवर्टन के लिए, बट नहीं था यार इस मैच में। हाँ, आई थिंक राफा बेनिटेज को वर्क रेट वाले प्लेयर ज्यादा पसंद या है रादर देन प्लेयर विद हु आर लग्जरी, या फिर जो बॉल पे बहुत ज्यादा टेक्निकल हो, उस तरीके के प्लेयर से ज्यादा प्रेफर करता है वो, कि वो ऐसे प्लेयर हों जो एटलीस्ट आपको मिडफील्ड में थोड़ा स्टर्डीनेस, थोड़ा सा सॉलिडिटी प्रोवाइड करे। तो इसलिए वो या अलान और डेकूरे खिलाता है। फिर डमारे ग्रे का इतना बढ़िया स्टार्ट रहा है, आगे रॉन्डाउन खेले थे, तो या जगह बनती नहीं है हामिस की, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये जो जितने भी प्लेयर्स का मैंने नाम लिया, जब बॉल नहीं होती एवर्टन के पास तो पीछे आते हैं हेल्प करने अपने डिफेंडर्स की, अपने मिडफील्डर्स की पोजीशन गेन करने में। आप देखें लिवरपूल में भी जब मैनेजर होते थे राफा बेनिटेज, तो कोई नाम होना उनकी टीम में डर्क आउट का नाम जरूर होता था सबसे पहले। या तो डर्क आउट बिल्कुल जितनी वर्क रेट वाला बंदा आई थिंक मैंने बहुत कम देखा है। तो वो उस तरीके के बिल्कुल मैनेजर है, बिल्कुल। थोड़े से मतलब इंडस्ट्रियल तरीके से यूज करते हैं अपने प्लेयर्स को। तो मतलब इस वजह से आई थिंक मेरे को ज्यादा सरप्राइजिंग लगता नहीं है कि हमें इसको इतनी तरीके ऐसे या आउटकास्ट कर दिया है राफा बेनिटेज ने। या अगर क्या बोले सैक हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो इतना सही नहीं चल रहा यूनाइटेड का सीन। अभी देखिए सब डिपेंड करेगा यूनाइटेड के आने वाले फिक्सचर्स पे। अब अभी भाई से अगले लेके फिक्सचर इंटरनेशनल ब्रेक के हम्म। बाद लेस्टर सिटी, उसके हम्म। बाद चैंपियंस लीग है, हम्म। उसके बाद फिर हम्म। नवंबर के स्टार्ट में मैनचेस्टर डर्बी। तो भाई ह्यूज गेम हम्म। जी वही मैं कह रहा था कि लेस्टर अवे है, फिर अटलांटा होम है, लिवर फिर लिवरपूल होम लिवरपूल है, लिवरपूल फिर स्पर्स है, फिर अटलांटा अवे वापस, फिर मैनचेस्टर डार्बी, फिर विलारियल, फिर चेल्सी, फिर आर्सेनल। तो इस तरीके के मैचेस हैं इनके, एक बीच में जरूर वॉटफोर्ड से मैच है। तो अगर ये दिसंबर फर्स्ट वीक तक जो इनका रन है, अगर ये किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं, मतलब बिना ज्यादा पॉइंट्स ड्रॉप करे, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी ओले को। और इनफैक्ट वो हो सकता है कि टाइटल रेस में भी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। अनकन्विंसिंग फुटबॉल है, दिक्कतें हो रही हैं टीम्स को डिस्पैच करने में, गेम स्किल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवरलैंड है ब्रूनो और रोनाल्डो पे टू प्रोवाइड या दोस मोमेंट्स ऑफ मैजिक। एक इंडिविजुअल स्पार्क मिल या जाए तो कहीं से गेम निकाल ले, लेकिन आप उस चीज पे हर मैच में रिलाई नहीं कर सकते। रोनाल्डो आपको 2 मैच 4 मैच जिता देगा, हर मैच में वो 90 + 5 मिनट में आके थर्टी गोल नहीं सिक्स करने वाला। 36 ईयर ओल्ड है यार, 37 हाँ। का होने वाला है। तो उससे इतना हम्म। एक्सपेक्ट करो भी मत यूनाइटेड जो अपने फर्स्ट नहीं, 30 मैच। मैं ये कह रहा हूँ कि 38 मैचेस में आप नहीं सोच सकते कि वो या 25 मैच ऐसे एब्सोल्युटली जिताएगा। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल। आप लॉन्ग रन में आपको ये कप फुटबॉल में चल जाता है ये, लेकिन लीग फॉर्मेट में आपको अच्छी फुटबॉल खेलनी पड़ती है तभी आप लीग जीतते हैं। तो या वो अच्छी फुटबॉल दिख नहीं रही है यूनाइटेड से। तो अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस रन ऑफ फिक्सचर्स। अगर ये निकल जाता है यूनाइटेड का डिसेंटली, तो आई थिंक ओले विल स्टे, बट ना मुश्किल हो जाएगी काफी।
या यू राइट। अगर दूसरी गेम पे आए, रियल मैड्रिड अगेंस्ट स्पानियोल, हार गए भाई। एंड फर्स्ट हाफ में इट वाज द वर्स्ट फर्स्ट हाफ आई सॉ फ्रॉम रियल मैड्रिड दिस सीजन। गेम देखी आपने? गेम मैं अनफॉर्चुनेटली देख नहीं पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा वॉच अलोंग कर रहा था सिटी वर्सेस अच्छा, लिवरपूल का, सही और सही ये सही, ये लिवरपूल सेम टाइम पे। हाँ हाँ, तो ये आई थिंक सेम टाइम पे थे, बट हाँ मैंने थोड़े बहुत हाइलाइट्स देखे, थोड़ा पढ़ा भी इस गेम के बारे में। तो जैसा आप कह सकते हैं कि इंटेंसिटी की कमी लग रही है फर्स्ट हाफ में या स्पेशली मैड्रिड से, और थोड़ा अवे फिक्सचर भी था तो कहीं ना कहीं थोड़ा पर एस्पानियोल के फेवर स्पानियोल में भी यार, थी वजह। स्पानियोल लास्ट सीजन स्पानियोल सेकंड डिवीजन में खेली थी इस साल। हम्म। है। नहीं वो होता है, वो देखिए क्या होता है जब नई नई टीम्स आती हैं ऊपर प्रमोट हो गए तो उनमें वो जैसे स्पार्क ब्रेंटफोर्ड। रहता है एक। हाँ, जैसे ब्रेंटफोर्ड में देख रहे हैं हम, लीड्स में भाई देखा था बहुत लास्ट सा, सीजन, या तो ये बहुत टीम्स जबरदस्त। उल्टा थोड़ी खतरनाक होती हैं, मतलब दीज आर द टीम्स टू वॉच आउट फॉर, क्योंकि ये इनको आपने देखा नहीं होता पहले अच्छे से, इस लीग में तो खेल नहीं रही होती हैं, तो ये दीज टीम्स से आपको मतलब बहुत ज्यादा वेरी रहना पड़ता है आपको, यू हैव टू वॉच आउट योर बैक्स, और कहीं ना कहीं एस्पानियोल मतलब एक प्लान था उसको एग्जीक्यूट किया कहीं ना कहीं, मैं भाई कहूंगा ला कि लीगा का, आई थिंक ला लीगा का फुटबॉल इस सीजन के स्टार्ट से काफी चेंज हुआ है। लास्ट सीजन हमने देखा था कि सारी टीम्स, ऑलमोस्ट सारी टीम्स भाग दबस करके खेल रही थी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, एंड दिस सीजन प्रॉपर चढ़ के खेल रही हैं यार सारी टीम्स। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी एक वो जो फियर वाला फैक्टर है कहीं ना कहीं वो है नहीं, क्योंकि अगर आप देखें तो ऐसा कोई वर्ल्ड बीटर सुपरस्टार अभी फिलहाल रियल मैड्रिड में है नहीं, या जैसा आप देख सकते हैं। तो जैसे मैं कहूँगा मॉडरिच और क्रूज अपनी प्राइम में नहीं है, और बेंजिमा मैं जरूर कहूंगा इस टाइम ही इज वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर्स, इफ नॉट द बेस्ट, बट उसके अलावा अगर आप देखें तो ऐसा कोई इंटिमिडेटिंग प्लेयर अब बचा नहीं है रियल मैड्रिड में। तो या जैसा सर्जियो सर्जियो रामोस का जाना इज अ ह्यूज कॉन्फिडेंस बूस्ट फॉर अदर बहुत टीम्स। बहुत क्या बहुत बड़ा लॉस। एंड नाचो इस मैच में सेंटर बैक खेला, नाचो भाई लिटरली लेजेंड था भाई इस मैच में। अलाबा लेफ्ट बैक था, अलाबा काफी हाई पुश कर रहा था। एंचेलोटी से पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अलाबा क्यों पोजीशन इन डिफेंसिव पोजीशन में नहीं आ रहा काउंटर्स को रोकने के लिए, क्योंकि जो पहला गोल था राउल थॉमस ने जो मारा इस्पानियोल के लिए, वो इसी वजह से मारा कि अलाबा आउट ऑफ पोजीशन था। उसने बोला कि if Alaba is going forward somebody has to cover। Camavinga इस मैच में लेफ्ट मिडफील्डर सॉर्ट ऑफ खेल रहा था, उसने कवर नहीं किया अलाबा की पोजीशन, एंड उसकी वजह से मैड्रिड को गोल पड़ गया। हाँ मतलब थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्योंकि अलावा इतने टाइम से सेंटर बैक खेलता आया है बायर्न या के लिए, स्टार्टेड एज अ लेफ्ट बैक, गॉट कन्वर्टेड एज अ सेंटर बैक, कहीं ना कहीं रामोस जैसे स्टार्टेड एज अ राइट बैक, कन्वर्टेड एज अ या सेंटर या बैक। या तो वो एक इंस्टिंक्ट होती है, वो आपका स्टाइल ऑफ प्ले चेंज हो जाता है। आई थिंक बहुत सालों से, 6-7 सालों से वो सेंटर बैक ही खेलता है, एकदम से या उसको लेफ्ट बैक में खिलाना, फिर उससे एक्सपेक्ट करना कि वो भाई सारी वो चीजें यार करे। स्टार्ट में खेला है अलाबा, लेफ्ट बैक भी खेला है एंड इट वाज गुड भाई इतना। हम्म तो इस मैच हाँ, में आई थिंक वो अभी उसमें वो पेस और एक वो जो बॉम्ब करने की जो एबिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है, बिकॉज वो सेंटर बैक खेल खेल के एक आदमी का माइंड सेट भी तो चेंज हो ही जाता है कहीं ना कहीं। या तो आई थिंक ये एक दिखाता है, दिस शोज द लैक ऑफ डेप्थ जो मैड्रिड की है। आई एम नॉट श्योर अबाउट फर्लैंड मेंडी, आई थिंक वो वापस आ गया नहीं या नहीं, वो इंजर्ड है अभी भी। इंजर्ड है अभी। वो शख्तार हाँ वाली तो गेम, नेक्स्ट हाँ एथलेटिक वाली गेम पोस्टपोन्ड हाँ होगी, हाँ तो शख्तार वाली गेम में हाँ शायद से आ जाए। हाँ, तो मतलब दिस गोज ऑन टू शो कि क्वालिटी डेप्थ की इस वास्तव में बहुत ज्यादा कमी है इन एरियाज में। रियल या मैड्रिड के पास मार्सेलो पे आप रिलाय नहीं कर सकते नहीं भाई, लेफ्ट बैक फोर्थ खेलने चॉइस है के वो। लिए। फोर्थ चॉइस लेफ्ट हाँ बैक। हाँ, मिगुएल गुटिएरेज तो इज अहेड ऑफ हिम। हाँ हाँ, तो बस तो यही चीज़ है, तो शायद यही रहा होगा कि एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा जा रहे हैं तो इसलिए खिलाया, बट आई थिंक एक लेफ्ट बैक तो चाहिए ही है प्रॉपर, अगर मेंडी, क्योंकि मेंडी की प्रॉब्लम रही है वो ज्यादा टाइम तक फिट नहीं रह सकता है, तो एक या प्रॉपर कवर चाहिए उसके लिए। तो राइट बैक पे इस मैच में था लूकास वास्केज भाई, वो इतना फारक था इस मैच में बहुत। भाई नहीं नहीं हो रहा उससे राइट बैक लुक। एंड मैंने रिपोर्ट्स देखी थी कि एंचेलोटी इज नॉट ट्रस्टिंग लूकास वास्केज एज अ राइट बैक। तो उस पर क्या हम्म। कहेंगे? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं दिस इज सिमिलर टू व्हाट कैलम नडोई हैज डन फॉर चेल्सी, मतलब वो राइट विंग बैक पे भी खेलते हैं, बट ही या इज एसेंशियली नॉट अ राइट विंग बैक पर से। वास्कोस का भी मैं सेम बोलूंगा, ही इज अ राइट विंगर,
प्रॉपर या रादर देन राइट बैक या राइट मिडफील्डर आप कह सकते हैं, या क्योंकि अगर आप वास्कोस को एज अ विंग बैक जरूर खिला सकते हैं, 3 एट द बैक अगर आपके पास हो तो एक एडिड सिक्योरिटी जरूर मिलती है विद 2 सेंट्रल मिडफील्डर्स एंड 3 सेंटर बैक्स। लेकिन अगर या आप उनको सोल सोल उस फ्लैंक पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे एडर मिलिटाओ के साथ, तो वो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो बंदे की भाई इंस्टिंक्ट तो विंगर वाली है, फॉरवर्ड वाली है। आप उसको कैसे या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो राइट बैक खेले? सेम चीज कहीं ना कहीं हमको सिटी वर्सेस लिवरपूल में देखने को मिली थी, जहाँ पर जेम्स मिलर राइट बैक खेल रहे थे, तो फोर्डन ने या उनको बहुत बुरी बुरी तरीके से परेशान कर रखा था उस मैच में। तो दिस या इज या नॉट सरप्राइजिंग। तो ये आई थिंक टीम सिलेक्शन थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, बट हाँ यार अब फिर जैसे कर भी क्या सकते हैं यार, कारवाहाल हाँ इंजर्ड है, लुकास वास्केस के का, अलावा और क्रूज कारवाहाल वाला है। बेच दिया, एंड गंदे वाले तो वही क्वेश्चंस उठ रहे हैं एंचेलोटी पे। वो ही चीज है। तो अगर आप को यही सिस्टम खिलाना है इन प्लेयर्स के साथ जो इनकी नेचुरल पोजीशंस नहीं है, तो क्यों ना इनको विंग बैक की तरह खिलाया जाए, थोड़ा सा या वो प्रैग्मेटिक होके, और 3 सेंटर बैक्स खिला के, और जैसे अलावा सेंटर बैक खेल सकते हैं तो आप गुटियरेस को लेफ्ट बैक खिला सकते थे, लेफ्ट विंग बैक, या और क्रूज नाच और क्रूज क्रूज और क्रूस और वेलवर्डी मॉडरिच, या मॉडरिच मॉडरिच या वेलवर्डी। वाल्वर्डे राइट राइट हाँ मिडफील्ड हाँ ऐसे सॉर्ट ऑफ उसके ऐसे हाँ, पोजीशन है। तो कामाविंगा या क्रूज में का डबल पिवट खिला के फ्रंट 3 खिला सकते थे, या आप और कॉम्पैक्ट यार करने के लिए 3 इस मैच मिडफील्डर खिला के यार 2 फॉरवर्ड ये खिला सकते कामाविंगा और क्रूस में इसलिए अगेंस्ट हूँ कि मैं कामाविंगा की जगह खिलाऊंगा कैसेमीरो, बिकॉज यार इस मैच में दिख रहा था कि कैसेमीरो कितना बड़ा की कितनी बड़ी मिस कर रियल मैड्रिड की। हम्म। कैसेमीरो प्रॉपर तरीके से डिफेंस लाइन को करता है, कवर करता है, एंड भाई वो बहुत हार्ड आई थिंक सो उसकी आई अभी थिंक थोड़ी सी फटीग मुझे होगी। मुझे लाइनअप देख के लगा था, आई थिंक शायद कैसीमीरो अनफिट था, इसलिए उसको शायद स्टार्ट नहीं कराया गया, या या फुल फिटनेस पे नहीं क्रूस और होगा। क्रूस और मॉडरिच थे मिडफील्ड में। क्रूज वो क्रूज वाज प्लेइंग एज द कवरिंग मिडफील्डर या इन फ्रंट ऑफ द सेंटर बैक। उसका ट्रेट है नहीं वो, एक्चुअली वो जो डिस्ट्रप्टर या वाला है, डिस्ट्रॉयर वाला रोल है, वो कासेमीरो से बेटर कोई इस टीम में भी प्ले कोई कर भी नहीं नहीं है सकता। भाई। क्रूस एंड मैं हाँ। तो ये कहता हूँ क्रूस एंड कैसिमिरो आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। जी बिल्कुल। तो रियल मैड्रिड का अगला गेम है अगेंस्ट शाख्तार डोनेट्स्क, एंड हम्म शाख्तार डोनेट्स्क ने पता है पिछले साल चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज में दोनों मैच हराए थे मैड्रिड का। हम्म। तो बट हाँ आई थिंक इतना कोई मतलब मुश्किल नहीं होना चाहिए मैड्रिड को, ऑल्दो अवे गेम है, और या यूक्रेन में जाना जाके खेलना बहुत मुश्किल रहता है हमेशा से। शाख्तार का होम ग्राउंड इज नॉट अ वेरी प्लेजेंट प्लेस टू प्ले, काफ़ी मुश्किल या आती है वहाँ पे खेलने में, टीम्स को डोंट फाइंड दैट पर्टिकुलरली इजी, बट आई थिंक अभी दिस इज जस्ट अ स्मॉल ब्लिप, मैं ज़्यादा रीड नहीं करूँगा इसमें, मतलब देर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट। होपफुली बाकी प्लेयर्स भी थोड़ा सा और प्लेयर्स फिट हो जाएंगे। प्लेयर्स आने हैं अभी, बेल बेल आना है, हाँ। सिबायोस भी अभी हम्म। इंजर्ड है, मेंडी तो और अभी 15 दिन दूर है वो मैच, 20 तारीख को है, तो आई या थिंक तब तक चीज़ें भी थोड़ी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, और अभी कितना सा तो टाइम हुआ ही है एंसेलोटी को स्क्वाड के साथ। या तो आई थिंक इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है फिर अ मैड्रिड फैन, तो आई थिंक मैड्रिड विल गेट एन इजी विन ओवर शाख्तार इन दिस। या एंड आखिरी गेम पे आते हैं। से दोस थ्री मैजिकल वर्ड्स, बारसा लॉस्ट अगेन। It's actually quite sad to see Barca in such a state. यार मतलब अगर आप मैड्रिड मैड्रिड। मैड्रिड में से भी रोनाल्डो गया था तो हाँ। मैड्रिड पर 4 मैचेस एंड फर्स्ट हाफ 5वें मैच का वर गोललेस, 4 मैचेस में कोई गोल नहीं मारा था। कहीं ना कहीं हम सेम सिचुएशन देख रहे हैं बारसा में। नहीं अभी आई थिंक बारसा और मैड्रिड का जो फॉल, मतलब मैं फॉल तो क्या कहूँ, बारसा तो इतना ज्यादा फॉल डाउन कर गई है, कंपेरेबल नहीं है एक्चुअली। वो मैड्रिड का तो था कि दे हैड टू अडेप्ट या रोनाल्डो के बिना। बारसा के साथ ऑफ फील्ड प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हैं कि उसका ऑन फील्ड इम्पैक्ट दिख रहा है, प्लस फिर उनका या मैनेजर इतना अच्छा है नहीं। यार कुमन, मड- यार क्या क्या होगा कुमन का यार, अभी अगर स्टार्ट करते हैं उसे तो इट विल कॉस्ट देम अराउंड 13 मिलियन यूरो शायद से। हाँ तो तो ये अभी मैं उस्मान भाई के साथ भी डिस्कशन कर रहा था कि बहुत सारी पॉलिटिकल चीजें चल रही हैं बिहाइंड द डोर्स,
बिहाइंड द या सीन्स बहुत कुछ अनाप शनाप चल रहा है, कोई क्लैरिटी है नहीं, क्या बोलता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लपोर्ता क्या बोलता है, क्या चाहता है, कभी कहता है सैक कर रहा है, कभी कहता है टाइम देगा, कभी जॉर्डी क्रोइफ से बात करके रुक जाता है, कभी खुद या सैक अभी करने मैंने वाला जो होता है। एटलेटिको वाली गेम देखी, उसमें जॉर्डी क्रायफ और रोनाल्ड कोमन ये दोनों स्टैंड पे बैठ के बातें बातें कर रहे थे काफी देर तक। इनकी टीवी पे चला, टेलीकास्ट चला कि ये दोनों काफी देर तक बातें कर रहे थे। एंड उस मैच हारने के बाद ये न्यूज आई कि एंड रोनाल्ड कोमन इज स्टेइंग। हाँ, तो ये सब काफी अजीब सी चीजें हैं जिनका इम्पैक्ट ऑन फील्ड भी पड़ रहा है। फिर कोमन वाज नेवर रेडी टू प्ले विदाउट मेसी इन द फर्स्ट प्लेस। या फिर कहीं ना कहीं इन्होंने एब्सोल्युटली। डिफेंसिव साइनिंग्स कोई की नहीं ज्यादा। एक एरिक गार्सिया जरूर है, बट एरिक गार्सिया वो एंड यार हाँ। नहीं यार, हम्म, वो ये इतना खास हाँ डिफरेंस तो बनाया नहीं उसने। हाँ हाँ, इतना खास डिफरेंस लाया नहीं। प्लस राइट बैक लेफ्ट बैक की राइट प्रॉब्लम्स बैक होते भाई हुए भी बहुत इन्होंने तरफ है। एमरसन एमरसन भाई रॉयल को बेच दिया। बैलेंसिंग के चक्कर में कितने बंदे हम्म बैलेंसिंग के चक्कर में गए। आर्थर मारा गया, हम्म मार्को कोरेया, ग्रिमाल्डो, अभी हम्म एमरसन, सारे हम्म। निकाल दिए यार। हाँ, तो ये सब चीजें हैं। तो आई थिंक स्क्वाड इतना खराब है नहीं जितना अभी दिख रहा है, यार क्योंकि है कॉमन तो के भी सही, अगर स्क्वाड स्क्वाड खराब तो है यार अभी, इंजरीज नहीं ऊपर से। नहीं, आई 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 थिंक कि कोमन की टैक्टिक्स भी काफी क्वेश्चनेबल हैं इधर। क्योंकि अगर स्क्वाड खराब होता ठीक है, बट हमको अच्छी फुटबॉल भी तो देखने को नहीं मिल रही ना। मतलब कोई या पैटर्न ऑफ प्ले एब्सोल्युटली। देखने को मिले, कोई स्टाइल ऑफ प्ले देखने को मिले, वो प्लेयर्स एग्जीक्यूट नहीं कर पाए तो हम ठीक है। क्रॉस एंड प्लेयर्स, इंशाल्लाह। हाँ क्रॉस एंड इंशाल्लाह चल रहा है। और प्लस लूक डियोंग की साइनिंग भी मुझे समझ आती नहीं है कुछ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं समझ आती यार। एंड तो कौन कौन ने पहले बोला था कि एरियल प्रेजेंस नेमार से ज्यादा है लुबियन। तो मतलब ठीक है, वो तो खैर अजीब सी बात है, उस पर तो क्या ही कमेंट करूं मैं। तो ऑब्वियस बात है, जब जो बंदा लंबा है, जो काम है जिसका हेडर मारना है, उसकी एरियल प्रेजेंस नहीं होगी तो क्या होगी। नेमार या से कंपेयर एब्सोल्युटली। करने का क्या सेंस है, मेरे को समझ नहीं आया। खैर एनीवेज, बट अभी इट्स लुकिंग क्वाइट टफ कि मतलब कोमन का कैसे वो सस्टेन करेगा इस सीजन। और आई थिंक इट्स ओनली टाइम, मैटर ऑफ टाइम बिफोर दे फाइंड रिप्लेसमेंट एंड भाई कोमन इज कौन गेटिंग होगा सैक्ड। कोमन अभी इस मैस, बहुत बड़ी मैस है अभी कहीं ना कहीं बार्सिलोना। तो इस मैच में कौन आएगा एक बार्सिलोना बंदा में? जो एक बंदा जो आ सकता था उसको उन्होंने निकाल दिया है, बार्सिलोना बी का मैनेजर गार्सिया पिमेंता। बिमेंटा हम या। जो लामासिया से जुड़ा हुआ था 15-20 साल से। वही अगेन पॉलिटिक्स के चलते उसने जरूर कुछ आवाज उठाई होगी बोर्ड के खिलाफ, या कुछ बोला होगा बोर्ड को जो अच्छा नहीं लगा। डेफिनेटली पॉलिटिक्स की वजह से एक क्लब जो है गलत डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज रियली सैड टू सी। अगर कोई क्लब हारता है थैंक्स टू ब्रिलियंस ऑफ सम अदर क्लब्स, टैक्टिकली अगर आप आउट प्ले हो जाते हो या कोई प्लेयर अच्छा खेल जाता है और आपको हराता है, देन इट्स ओके। बट ये क्लब को अंदर से इसके लोग खा रहे हैं, दैट इज वेरी सैड टू सी। मतलब ये किसी भी क्लब के साथ, किसी भी बड़े क्लब के साथ होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता देखने में। चाहे वो, या मैं चेल्सी फैन हूँ, अगर आर्सेनल की भी पोजीशन इतनी खराब होती है तो ठीक है, एक दो बार आपने हंसी उड़ा ली, मजाक बना लिया, लेकिन the kind of state that club is in, I don't really like to see that. I want a fair competition, a good competition. क्योंकि सबसे पहले देखिए, मेरे इतने फ्रेंड्स फुटबॉल देखते हैं, मेरा इतना बड़ा सर्किल है, हर फ्रेंड कोई ना कोई डिफरेंट क्लब को सपोर्ट करता है, तो भाई उसकी या टीम अच्छा नहीं खेलती तो उसको अफेक्ट करता है, तो वो मुझे देख के ज्यादा दुख होता है। तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि इन कारणों की वजह से कोई बंदा यार दुखी रहे। और बारसा फैंस के लिए माय हार्ट गोज आउट टू बहुत बारसा फैंस। हाँ बहुत तो सारा वो यार, बहुत सारा। अभी जिशान भाई की मैं देखता रहता हूँ ना स्ट्रीम। हाँ तो हाँ एंड ही वाज लाइक चिल यार, होता रहता है ऐसे। अभी आदत आदत सी हो गई है, अब आदत सी हो गई है ऐसे हाँ, जीने तो यही बहुत गलत चीज़ है। तो आई थिंक दिस नीड्स टू बी रेक्टिफाइड। ये जो मैस है ये साफ होना चाहिए, और इसको साफ करने के लिए कोई लामासिया से ही बंदा लाया जाए तो ठीक है। क्योंकि अगर आप बार्सिलोना की हिस्ट्री देखें फ्रॉम मिड 2000s, फ्रैंक रायकार्ड थे रोनाल्डिनियो के की। या टाइम पे। he was not a proven manager, then he got succeeded by Pep Guardiola. He was not a proven manager. Then he got succeeded by Tito Villanova. He was not a proven manager. टाटा मार्टिनो, लुइस एनरिके। तो लुइस कोई ऐसा एनरिके। बट ये सारे प्लेयर्स ला मासिया ग्रेजुएट्स हैं, बार्सिलोना के लिए एनी पॉइंट ऑफ टाइम खेले हुए हैं, जितने भी मैनेजर्स के नाम लिए मैंने अभी। तो इसी तरीके का एक वेल एजुकेटेड बंदा, इन सेंस ऑफ, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बार्सिलोना फिलोसफी आए, इस टीम को गाइड करे, इस टीम को सिखाए कि भाई व्हाट इज टोटल फुटबॉल, जो योहान क्राइफ का विजन था, जिसके लिए बार्सिलोना जानी जाती है।
वो सब देखने को मिले हमको तो कुछ हो सकता है, वरना आई डोंट थिंक कोमन इज द राइट पर्सन टू लीड बार्सिलोना दिस सीजन। या यू आर राइट। एंड क्या चावी आएगा इस टाइम पे? देखिए, अगर जैसे एंटोनियो कॉन्टे की बात चलती है तो एंटोनियो कॉन्टे को रिसोर्सेस चाहिए, उसको भाई पूरा उसे बैकिंग चाहिए अपने बोर्ड से। शॉट, अपने प्लेयर्स हाँ, चाहिए भाई अपने उसे। प्लेयर्स चाहिए, तो बार्सिलोना वो अभी देने की सिचुएशन में है नहीं। या तो दैट इज लुकिंग हाईली अनलाइकली। एरिक टेन हाग से नाम आ भाई रहा है, बट आयक्स छोड़ के क्यों आएगा भाई? आयक्स छोड़ के आई क्यों हाँ, आएगा भाई? आयक्स छोड़ के क्यों आएगा? तो आई थिंक देखते हैं। चावी और लपोर्टा की आपस में बनती नहीं है, तो चावी वाला ऑप्शन भी मुश्किल लग रहा है। तो आई थिंक अभी कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो बट तो कुमन, जितनी जल्द। आई थिंक दे विल स्टिक टू कुमन एंड ऑफ द सीजन पे तक। अनफॉर्चुनेटली अभी तो यही लग रहा है, बट लेट्स होप कि कोई अच्छा मैनेजर आए और जो बार्सिलोना की डूबती नाव है उसको संभाले। या सो ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने अपने स्केड्यूल से टाइम निकाला मेरे लिए। नो प्रॉब्लम ब्रो, नो तो प्रॉब्लम। हैड फन, हैड फन। तो ओके ब्रो, तो फिर जी हाँ, सी यू सून। थैंक यू, थैंक यू।